अगस्त 1947 का वह समय। भारत में हर तरफ एक अजीब सी हलचल थी। बरसों की गुलामी के बाद आजादी की सुबह होने वाली थी। हर भारतीय का दिल उम्मीद और सपनों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो एक नया युग शुरू होने वाला है, जहां सब कुछ अच्छा होगा। दिल्ली में जश्न की तैयारियां चल रही थीं। लोग तिरंगा लहराने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी की आंखों में एक चमक थी। ये चमक थी एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक बनने की। वे सोच रहे थे कि अब उनका अपना देश होगा, अपना कानून होगा और अपना भविष्य होगा। ये एक ऐसा सपना था जिसे कई पीढ़ियों ने मिलकर देखा था। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक गहरे दुख की परछाई भी मंडरा रही थी। ये परछाई थी देश के बंटवारे की। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया था, भारत और पाकिस्तान। यह एक ऐसा फैसला था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जो लोग सदियों से एक साथ रहते आए थे, अचानक एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। एक ही मिट्टी में पले बढ़े लोग अब अलग अलग देशों के नागरिक कहलाने वाले थे। यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, यह दिलों का, परिवारों का और रिश्तों का बंटवारा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बंटवारे की खबर आते ही खुशी का माहौल डर और अनिश्चितता में बदल गया। लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें छोड़कर एक अनजान भविष्य की ओर जाना पड़ रहा था। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस आजादी का उन्होंने सपना देखा था, वह इतनी बड़ी कीमत पर क्यों मिल रही है। उनके मन में सवाल थे, अब उनका क्या होगा? वे कहां जाएंगे? उनका भविष्य कैसा होगा? यह एक ऐसा समय था जब किसी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। हर तरफ बस एक खामोशी और एक अनजाना सा डर फैला हुआ था। इस मुश्किल घड़ी में एक इंसान ऐसा था जो दिल्ली के जश्न से बहुत दूर था। वह थे महात्मा गांधी। उनके लिए यह आज़ादी अधूरी थी। वे बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत की आत्मा उसकी एकता में बसती है। वे देख सकते थे कि बंटवारे की यह रेखा सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर भी खींच रही थी। जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तब गांधी जी बंगाल के उन इलाकों में थे जहां नफरत की आग सबसे ज्यादा भड़क रही थी। उनका दिल रो रहा था। वे सोच रहे थे कि जिस स्वराज की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, क्या वह यही दिन देखने के लिए थी? बंटवारे के साथ ही देश के कई हिस्सों में हिंसा की आग भड़क उठी। नफरत ने इंसानियत को अंधा कर दिया था। सदियों से साथ रहने वाले पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पंजाब और बंगाल में स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। हर तरफ लूटपाट, आगजनी और मारकाट मची हुई थी। मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। ट्रेनें लाशों से भरकर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थीं। यह एक ऐसा भयानक मंजर था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मानवता शर्मसार हो रही थी और हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। ऐसा लगता था मानो इंसान के अंदर का जानवर बाहर आ गया हो। इस अंधेरे में गांधी जी एक जलते हुए दिए की तरह थे। उनकी उम्र 70 से ज्यादा साल थी, लेकिन उनका हौसला अब भी मजबूत था। वे अपनी जान की परवाह किए बिना हिंसाग्रस्त इलाकों में निकल पड़े। वे नंगे पैर गांवों और शहरों में घूमते, लोगों से मिलते और उन्हें समझाने की कोशिश करते। वे कहते, ये कैसी आज़ादी है जहां भाई ही भाई का खून बहा रहा है। हमें एक दूसरे से नफरत करने के लिए आज़ादी नहीं मिली है। उनकी आवाज़ में एक दर्द था, एक अपील थी। वे लोगों को याद दिला रहे थे कि वे सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। उनका मानना था कि प्रेम और अहिंसा ही हर समस्या का समाधान है। कोलकाता में जब हिंसा अपने चरम पर थी तो गांधी जी वहां पहुंच गए और अनशन पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक शहर में शांति वापस नहीं आ जाती, वे कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। उनका यह कदम एक चमत्कार की तरह काम कर गया। जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वे गांधी जी की जान बचाने के लिए एक साथ आ गए। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और एक दूसरे को गले लगा लिया। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि प्रेम और आत्मबल से जीती जाती है। उन्होंने दिखा दिया कि एक अकेला इंसान भी अपनी इच्छा शक्ति से पूरी दुनिया को बदल सकता है।
कोलकाता में शांति स्थापित करने के बाद गांधी जी दिल्ली की ओर चले, क्योंकि वहां भी हालात बहुत खराब थे। उनका मिशन सरल था, लोगों के दिलों से नफरत को मिटाना और विश्वास को फिर से जगाना। वे शरणार्थी शिविरों में जाते, दुखी लोगों के आंसू पोंछते और उन्हें हिम्मत देते। वे हर रोज प्रार्थना सभाएं करते, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ आते थे। वे कुरान, बाइबल, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब के श्लोक पढ़ते, ताकि लोगों को यह संदेश दे सकें कि हर धर्म हमें प्रेम और एकता ही सिखाता है। वे एक पुल की तरह थे, जो टूटे हुए दिलों और समुदायों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पहुंचकर गांधी जी ने देखा कि राजधानी का दिल भी नफरत की आग में जल रहा था। शहर शरणार्थियों से भर गया था और हर तरफ गुस्सा और बदला लेने की भावना थी। गांधी जी समझ गए थे कि सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। उन्हें लोगों के बीच जाकर, उनके साथ बैठकर उनकी तकलीफों को सुनना होगा। इसलिए उन्होंने हर रोज बैठकें करनी शुरू की। इन बैठकों में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदायों के नेता और आम लोग शामिल होते थे। वे सबसे शांति बनाए रखने की अपील करते। वे कहते थे, अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहे तो हमारी आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। गांधी जी की बातें बहुत सरल होती थीं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता था। वे लोगों को छोटी छोटी कहानियों और उदाहरणों से समझाते थे। वे उन्हें याद दिलाते थे कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने मुस्लिम पड़ोसियों की रक्षा करें, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। उन्होंने सरकार पर भी दबाव डाला कि पाकिस्तान को उसके हिस्से का पैसा दिया जाए, जो बंटवारे के समझौते के तहत तय हुआ था। कुछ लोग इससे नाराज भी हुए, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। उनका मानना था कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। उनकी दिनचर्या बहुत अनुशासित थी। वे सुबह जल्दी उठते, प्रार्थना करते, चरखा चलाते और फिर लोगों से मिलने निकल पड़ते। वे दिन भर में अनगिनत लोगों से मिलते, बड़े बड़े नेताओं से लेकर गरीब शरणार्थियों तक। हर कोई अपनी समस्या लेकर उनके पास आता था और वे सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। वे एक पिता की तरह थे, जो अपने बच्चों को लड़ते देखकर दुखी था और उन्हें फिर से एक साथ लाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। उनका घर, बिड़ला हाउस, एक तरह से शांति का मुख्यालय बन गया था, जहां से वे पूरे देश में सद्भावना का संदेश फैला रहे थे। अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी शाम की प्रार्थना सभाओं को जारी रखा। ये सभाएं सिर्फ पूजा पाठ का जरिया नहीं थी, बल्कि ये एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई थी। यहाँ आकर लोग कुछ देर के लिए अपनी नफरत और अपना दुख भूल जाते थे। गांधी जी इन सभाओं में भाषण देते, लोगों के सवालों का जवाब देते और उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। वे कहते थे कि सच्चा धर्म नफरत करना नहीं, बल्कि प्रेम करना सिखाता है। उनकी आवाज़ लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण थी, जो उन्हें इस मुश्किल समय में रास्ता दिखा रही थी। जनवरी 1948 का महीना था। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन गांधी जी का दिल देश में फैली नफरत की गर्मी से जल रहा था। वे भारत के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। वे हर रोज यही सोचते थे कि कैसे इस हिंसा को रोका जाए और कैसे लोगों के दिलों को फिर से जोड़ा जाए। उनकी सेहत भी अब उनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी आत्मा अब भी मजबूत थी। उन्होंने एक बार फिर अनशन का रास्ता चुना। यह उनका आखिरी अनशन था, जिसका उद्देश्य दिल्ली में पूरी तरह से शांति स्थापित करना और सभी समुदायों के बीच विश्वास बहाल करना था। उनका यह कदम बहुत जोखिम भरा था, लेकिन वे किसी भी कीमत पर देश में अमन चाहते थे। उनके अनशन का असर हुआ। सभी समुदायों के नेताओं ने उन्हें लिखित में आश्वासन दिया कि वे दिल्ली में शांति बनाए रखेंगे। तब जाकर गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। इसके बाद के दिन उन्होंने अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू कर दी। वे सुबह प्रार्थना करते, लोगों से मिलते और शाम को प्रार्थना सभा के लिए जाते। 30 जनवरी 1948 का वह दिन भी एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुआ था। उन्होंने दिन भर लोगों से मुलाकात की, देश की समस्याओं पर चर्चा की। शाम को वे अपनी प्रार्थना सभा के लिए निकले। उन्हें थोड़ी देर हो गई थी,
वे जल्दी जल्दी प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे प्रार्थना स्थल पर पहुंचे और लोगों का अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़े, भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसका नाम नाथूराम गोडसे था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने गांधी जी पर गोलियां चला दी। गांधी जी के मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम, और वे जमीन पर गिर पड़े। वह आवाज जो करोड़ों लोगों को शांति का संदेश देती थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह उस अहिंसा और प्रेम के विचार पर हमला था जिसके लिए गांधी जी जीवन भर खड़े रहे। पूरा देश स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। गांधी जी के निधन की खबर आग की तरह फैल गई और पूरा देश शोक में डूब गया। जिन लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, वे भी आज रो रहे थे। ऐसा लगा मानो देश ने अपने पिता को खो दिया है। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। सड़कें लोगों से भरी हुई थी। हर कोई अपने बापू को आखिरी विदाई देना चाहता था। गांधी जी का शरीर भले ही चला गया था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके विचार, सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति में होती है। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। कुछ तो आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में सब चीज जान चुके हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई, बाकी उनके जीवन के बारे में भी ये वीडियो हमने एआई की मदद से आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, तो नॉलेजेबल हो, तो लाइक से टाइप कराना भूलें और कमेंट में लिखे जय हिंद जय भारत।